ओह शेर, बाघ, जिराफ। क्या डर गए? अरे नहीं नहीं, ये तो खिलौने हैं। लेकिन हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि छाया कैसे बन रही है। प्रछाया है वो कम होनी शुरू हो गई है और इसकी उपछाया ज़्यादा बड़ी होनी शुरू हो गई है। तो ये होता है जब वो एक प्रकाश स्रोत बिंदुवत न होकर के अधिक चौड़ा होता है, अधिक बड़ा स्रोत होता है। साथियों और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अपने घर में आप सब अच्छे होंगे और कुछ मजेदार एक्टिविटी कर रहे होंगे। हम भी आज आपके लिए लेकर आ गए हैं अपने सेक्शन के अंदर कुछ मजेदार एक्टिविटी जो हम करेंगे घर में पड़ी पुरानी चीजों से। मेरे पास है आज ये एक खिलौने का टूटा हुआ पार्ट, ये डांसिंग डॉल, कुछ रबड़ के खिलौने जैसे कि ये रेंडियर, बारहसिंगा, ये जिराफ, कुछ और शेर और चीते, और साथ में जो हमें इस एक्टिविटी के लिए चाहिएगा एक लेजर लाइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं और एक मजेदार प्रकरण को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने है ये एक लेजर लाइट, लाइट सोर्स। पीछे आप देख रहे हैं पर्दा जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, और बीच में मेरे पास है ये एक वस्तु, ये ऑब्जेक्ट जो इस लाइट को बीच में रोक सकता है। लाइट रुकने के बाद आप पीछे देख रहे हैं कि पीछे एक छाया बन गई है। इस छाया के अंदर दो मुख्य पार्ट आप देख रहे हैं। एक है बीच में गहरी खाली छाया जिसे हम कहते हैं प्रच्छाया, और इसके चारों तरफ जो एक आकृति बन रही है यह है इसकी उपछाया। तो आप यहाँ देख रहे हैं जब लाइट सोर्स और ये ऑब्जेक्ट पर्दे से दूर होता है तो छाया बड़ी बनती है। जब ये ऑब्जेक्ट पर्दे के पास जाता है, प्रकाश स्रोत थोड़ा दूर रहता है, तब भी छाया छोटी बनती है। और जब दोनों एक साथ पर्दे के पास जाते हैं तो तब भी थोड़ा छोटा ये छाया छोटी बनती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रकाश स्रोत, बीच में ये अवरोध या ऑब्जेक्ट और पर्दे के बीच की दूरी को घटाने बढ़ाने से किस प्रकार की छाया बनती है। बड़ी छाया, ये छोटी छाया, ये एक धुंधली छाया और ये एक स्पष्ट छाया। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है, जो अवरोध है, ये किस प्रकार का है उसके अनुसार भी छाया बदल सकती है। जैसे एक पारदर्शी ऑब्जेक्ट है, इसे आप देख सकते हैं। तो छाया किस प्रकार की बनेगी? लेकिन अगर ये एक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट हो तो फिर छाया किस तरह की बनेगी? आप देख पा रहे हैं कि पारदर्शी ऑब्जेक्ट में छाया थोड़ी हल्की बनती है, लेकिन जब एक पूरा अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पे छाया थोड़ी गहरी हो जाती है जो प्रकाश किरणों को पूरी तरह से रोक पाए। तो चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये छाया कैसे बनती है और कैसे एक खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। हम देख सकते हैं कि छाया बनने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला है ये प्रकाश स्रोत, दूसरी है ये वस्तु या ऑब्जेक्ट जिसकी छाया बननी है, और पीछे जिसके ऊपर छाया बननी है वो पर्दा। अब यहाँ पे कई सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। जो ये वस्तु है, प्रकाश स्रोत है, इसके बीच की दूरी, जो वस्तु है और पर्दा है उसके बीच की दूरी, ये दोनों वस्तु और प्रकाश स्रोत हैं, दोनों के बीच की दूरी बराबर है लेकिन वो पर्दे से दूर हट रहे हैं। दूसरा, ये पर्दे के पास जा रहे हैं, तो उस समय किस तरह की छाया बनेगी? चलिए इसको देखते हैं। हम देख रहे हैं जब प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी निश्चित हो लेकिन उनके बिल्कुल बीच में वस्तु आ जाए तो छाया एक मध्यम आकार की छाया बनती है।
दूसरी स्थिति में यदि प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी न बदले, लेकिन जो वस्तु है वो पर्दे के पास चली जाए, तो छाया छोटी बन जाती है। और यही वस्तु अगर प्रकाश स्रोत के पास में आ जाए तो छाया बड़ी बनती चली जाती है। जितने वस्तु के पास में प्रकाश स्रोत होगा और पर्दे की दूरी होगी, उतनी वस्तु बड़ी बनती है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि जब बिंदु स्रोत होता है तो उसकी छाया लगभग सभी बिंदुओं पर स्पष्ट बनती है। इसमें जो प्रछ छाया होती है उसका ही अनुपात अधिकतम होता है और उप छाया इसमें न्यूनतम होती है। लेकिन यदि यहाँ पे जो प्रकाश स्रोत है वो बिंदुवत न होकर के बड़े आकार का हो तो छाया स्पष्ट नहीं बनती है। इसमें अधिक अनुपात उप छाया का हो जाता है और प्रछ छाया का अनुपात यहाँ पे कम हो जाता है। प्रकाश स्रोत को हम पास में लेके आते हैं वस्तु के, तो ये अनुपात और बिगड़ जाता है। लेकिन अगर हम वस्तु को पर्दे के पास में ले आएं और प्रकाश स्रोत को थोड़ा दूर करें तो उस समय थोड़ा हमें एक स्पष्ट छाया मिल सकती है। साथ ही साथ अगर प्रकाश स्रोत को और वस्तु को थोड़ा पीछे करें तो भी हमें एक बड़ी छाया तो मिलती है, लेकिन बड़े प्रकाश स्रोत से एक स्पष्ट छाया नहीं प्राप्त होती है। हमें इसमें अधिक अनुपात उप छाया का प्राप्त होता है और एक धुंधली सी छाया में प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं छाया बढ़ने के सबसे बड़े उदाहरण के स्वरूप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है। हमारे खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जिसमें कि हमारा जो ग्रह है पृथ्वी और हमारा उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और साथ ही साथ जो पृथ्वी है इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा ऐसे करता रहता है। किसी भी क्षण जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की छाया की वजह से चंद्रमा पर नहीं पहुंचता है, तो उस समय होता है चंद्र ग्रहण या ल्यूनार एक्लिप्स। और जब चंद्रमा इसके बाहर निकल आता है दोबारा से वो चंद्र ग्रहण हट जाता है। इसी प्रकार जब घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस समय होता है सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स। इस प्रकार जो छाया है बनती है चंद्रमा की पृथ्वी पर और पृथ्वी की चंद्रमा पर। एक क्षण पृथ्वी ऑब्जेक्ट का या वस्तु का कार्य करती है और दूसरे क्षण चंद्रमा ये वस्तु का कार्य करता है। इसी तरह से इस स्थिति में जो पृथ्वी है यह पर्दे का कार्य कर रही है और जब चंद्रमा पीछे की तरफ होता है तो उस समय चंद्रमा पर्दे का कार्य करता है। इस एक्टिविटी में आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने एक छोटी खिलौना टॉर्च का प्रयोग किया है। इसका बेस बनाने के लिए हमने एक खाली शीशे का ढक्कन और एक पुरानी शीशे का प्रयोग किया हुआ है। इसको आपस में चिपकाया हुआ है। ये इसका स्टैंड बन गया है। चंद्रमा बनाने के लिए हमने एक छोटी सी बॉल के ऊपर, गेंद के ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल की एक परत को लपेट रखा है और पृथ्वी को हमने छोटा जो बच्चों का ग्लोब होता है, एक शार्पनर बुक शॉप से मिल जाता है, उसका हमने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। तो इस प्रकार हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से एक अच्छा मॉडल बना करके भी
बहुत अच्छी तरह से बच्चों को चीज़ समझा सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी और आपने इस प्रकरण को छाया कैसे बनती है इसको समझने का आपने प्रयास किया होगा। आपने आज देखा कि छाया बनने के लिए हमें मुख्यतः 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट या वस्तु जिसकी छाया बननी होती है, जो प्रकाश को रोक सके, उसके मार्ग में रोक उत्पन्न कर सके। एक में चाहिए होता है प्रकाश स्रोत, जिसमें कि हम कोई टॉर्च, कोई मोमबत्ती, कोई बल्ब या सूर्य का हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए होता है पर्दा, जिसके ऊपर छाया बननी होती है। इसके अलावा हमने जाना कि पर्दे के बीच की दूरी और जो प्रकाश स्रोत है उसके बीच की दूरी के ऊपर छाया बनने का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट मध्य में हो, प्रकाश स्रोत के पास में हो, या प्रकाश स्रोत से दूर या बिल्कुल पर्दे के पास पहुंच जाए। साथ ही हमने जाना कि छाया बनती है उसके कितने भाग होते हैं, परछाया, उपछाया क्या होती है, और हमें स्पष्ट छाया किस तरह के स्रोत से बनती है। हमने जाना कि जो बिंदु स्रोत प्रकाश का होता है उससे हमें एक स्पष्ट छाया प्राप्त होती है, उसमें प्रछाया का भाग अधिकतम होता है, और अगर ये कोई बड़ा स्रोत होता है तो उस समय हमें जो छाया मिलती है उसमें उपछाया का प्रभाव अधिक रहता है और हमें ज़्यादा एक स्पष्ट छाया प्राप्त नहीं होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी और इसको आप अपने बच्चों के साथ में और अपने मित्रों के साथ में शेयर करेंगे। अगली एक्टिविटी के लिए आप इंतजार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तब तक के लिए धन्यवाद।